1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर जाता है। पहले एक भवन बनाएंगे। भवन तो स्टेट में रहेगा सीधा। ये बन गया भवन। भवन से वो लड़का दूर में है। कितना मीटर है? 30 मीटर। देखिए चित्र को समझिए। ये भवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर से है ये भवन ऊपर, ठीक है। एगो लड़का जैसे यहाँ पे भवन है, यहाँ पे इस जगह पे भवन है, मान लीजिए जैसे घर है, इससे हम यहाँ पे दूर में हैं, थोड़ा सा इतना दूर में है, ठीक है। बोला 30 मीटर तो उससे मेरा जो भी डिस्टेंस हो, मान लीजिए कि 30 मीटर का दूरी है वहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तब ये दूरी 30 मीटर का है हमारा उस भवन से, इससे। अब इसका हाइट जो है ज़मीन पर से है कितना, 30 मीटर का। इसी को मान के चलिए अगर, तो ये ज़मीन पर से अगर ये बोर्ड होता तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई इसका कितना हो गया, 30 मीटर। ज़मीन से मान के चलो वहाँ से बोर्ड लगा हुआ है सट के धरती में, तो यहाँ तक 30 मीटर का है ये बोर्ड, हो गया ना। 30 मीटर ऊंचा है, उससे हम खड़ा हैं दूर में थोड़ा सा। तो हम जो खड़ा हैं यहाँ पे, तो मेरा जो हाइट होगा वो हाइट इस मकान वाला में से का, तो हम तो देखेंगे, मेरा आँख यहाँ है तो यहाँ से नहीं देखेंगे भवन को। भवन को ज़मीन पे घोलट के तो नहीं देख रहे हैं,
ज़मीन पे घोलट के नहीं देख रहे हैं, लड़का अलग में खड़ा है। तो खड़ा है तो मेरा जो हाइट है वो हाइट इस बोर्ड में से घट जाएगा ना, काहे तो इतना दूर में ना कौन बन रहा होगा, यहाँ से बन रहा होगा बोर्ड का कौन या जो भी मकान है। तो ये टोटल हाइट अगर 30 मीटर है और मेरा हाइट है 10 मीटर, तो 30 मीटर में से 10 मीटर घट गया, उतना ऊपर में न जाके कौन बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए कहे तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 30 मीटर जड़ से लेके, उसी धरती पे हम भी खड़े हैं, तब मकान का हाइट मेरे से घट ना जाएगा, मेरा वाला हाइट उसमें से घट जाएगा, बाकी जो बचा उतने छोटा लंब बच गया इसमें। ये पूरा 30 मीटर था ना पूरा, लड़का है यहाँ पे खड़ा है, QR लड़का है, तो QR लड़का है तो लड़का का ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर ज़मीन से ऊपर न हो जाएगा लड़का, तो वो जो कौन बना होगा यहाँ से आके लड़का के आँख पे यहाँ न बना होगा, फिर ये वो यहाँ पे बना है, तो ये 30 मीटर नहीं होके तो कितना घट गया, इतने दूर से न त्रिभुज का यूज होगा हमारा। समझ में आया बात? ये तो मकान तो पूरा ज़मीन पर से है, लेकिन लड़का जो ज़मीन पे खड़ा है तो लड़का वाला हाइट घट के वही न मकान का हाइट अब बच जाएगा, उतने दूर पे उतने में न त्रिभुज बनेगा हमारा। तो ये लड़का वाला हाइट क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब होता है क्या, और कंडीशन है इसमें दिया हुआ कि ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का और भवने की ओर जाता है, ठीक है। जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 था, उसके बाद क्या हो जाता है 60 हो जाता है। पहले यहाँ पे 30 था शुरू में, और फिर क्या हो गया यहाँ पे आके। अब देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन कभी कभी होगा कि चित्र में कहा इधर 30, अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा ना, देखिए इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो कोण बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए जड़ में आके 90 हो गया, ऐसे जैसे जैसे दूर भागते जाएंगे तो कोण छोटा होते जाएगा ना, ऐसे झुकते जाएगा ना। देखिए ऐसे है, इधर बढ़ेंगे तो और थोड़ा ऐसे फैलते जाएगा, नहीं फैलते जाएगा। तो इधर जैसे जैसे फैलेंगे तो यहाँ इधर का कोण क्या होगा, घटते जाएगा ना। इधर जैसे बढ़ेंगे तो सीधा होते जाएगा, धीरे धीरे इतने यहाँ पे पूरा सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 90 के आस। और फिर जैसे ये 90 के बाद इधर बढ़ेंगे तो फिर घटने लगेगा, नहीं घटने लगेगा। तो यहाँ पे ये 30 था पहले, अब ये हो गया 60। कुछ दूर में मतलब कुछ टाइम लगा था उसको वहाँ से वहाँ तक जाने में। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी चल कर गया। तो बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है आपको दूरी बताना है कि कितना है। समझे बात को, क्या बताना है, दूरी बताना है कि कितना है। तो दूरी बताना है तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है क्या है, यहाँ पे PT दिया है। PT कितना दिया गया है, ये 30 मीटर दिया गया है, दिया है ना। अब PS कितना हो जाएगा, PT दिया है इतना। तो अब देखिए लड़का इतना दूर में खड़ा है, तो मकान के पास जैसे हम दूर में यहाँ पे खड़ा है अभी, तो यहाँ पे देखिए ये हाइट हुआ ना। अब देखिए नहीं हुआ, टेढ़ा हो गया, रुकिए, ये हुआ ना हाइट। अब देखिए इधर हम आते हैं, ये हाइट हुआ ना। अब यहाँ का जो हाइट है ये थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा झूल, ज़मीन भी थोड़ा सा ही है, तो यहाँ से यहाँ तक का दोनों का हाइट बराबर न होगा। यहाँ भी हम ही है, वहाँ भी हम ही है, तो यहाँ से अगर ये 10 मीटर का होगा तो यहाँ से भी 10 मीटर का होगा कि नहीं होगा। तो लड़का यहाँ पे खड़ा है 10 मीटर 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, तो भवन भी तो 1.5 मीटर घट न जाएगा, नहीं घट जाएगा। तो लड़का का ऊंचाई इस भवन में से घट जाएगा, तो फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए लड़का के हाइट पे ना ये भवन का बेस आ जाता है हमारा। लड़का के हाइट जो है लड़का का, उस हाइट पे नहीं भवन का बेस आ जाता है। कहते ज़मीन से ऊपर उठ गया है ना, कौन तो ऊपर में न बन रहा है, ज़मीन पे नहीं न बन रहा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पैर टूट के ज़मीन पे सटा, तो जहाँ पे सटेगा वहीं पे न कौन बनेगा। अभी कहाँ पे सट रहा है, लड़का के आँख के पास सट रहा हो या लड़का के सर पे सट रहा है, जहाँ भी सटे ऊपरे में सट रहा है। तो ऊपर में लड़का के पास सट रहा है, तो लड़का 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर ऊपर भवन का आधार बन गया, नहीं बन गया। भवन का आधार कितना ऊपर, 1.5 मीटर ऊपर, 1.5 मीटर ऊपर हो गया। तो यहाँ से भवन में से भी 1.5 मीटर हम माइनस कर देंगे, तब अब हमारा भवन का ऊंचाई जो रहेगा वो बन जाएगा फिलहाल क्या, PS बन जाएगा। PS इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए कि ST इजिकल टू RQ इजिकल टू 1.5 मीटर, ये दिया हुआ है नहीं है। अब क्या हो जाएगा, PS इजिकल टू क्या हो जाएगा बताइए तो एक बार, PT अब माइनस ST हो जाएगा ना। अब ये क्या हो गया, PT का मान कितना दिया गया है 30 मीटर,
और माइनस क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, यही ना माइनस हो जाएगा। अब 30 में से 1.5 चला गया, देखिए क्या बच गया, 30 में से 1 गया 29 और 29 में से 0.5 28.5 हो गया ना, 28.5। देखिए 5 फिर दिए तो 29 और 110 हो गया, इतना हाइट हो गया। अब देखिए आपके पास ऊंचाई दिया गया है, अब पूछ क्या रहा है, अगर इतने ठोक अगर देखते हैं तो ये है क्या, तो आधार ही न है, नहीं आधार। जब आधार ही है, भलो ही छोटका आधार है, इतना ठोका आधार है, लेकिन है तो ये आधार ही नहीं है। अरे यहाँ से रहता कि यहाँ से रहता, ये तो है तो दोनों आधार ही न है। तब आधार आपको ज्ञात करना, ये निकालना है, तो लंब देखिए ये है, आधार ज्ञात करना, आधारे में से छोटका पार्ट ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम कौन सा थीटा का प्रयोग करेंगे बताइए, tan थीटा का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज, इस त्रिभुज में पहले छोटकी नुमा त्रिभुज ले लेते हैं, फिर बड़की नुमा, जो भी करना है कोनो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले छोटका त्रिभुज लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा PSK हो जाएगा, हैं ऑन है ना, नहीं तो फिर होगा नहीं ऑन है, ठीक है नहीं। अभी सुनिए ना, देख लेते, पहले रुको ना, इसको बनाने के बाद फिर चेक कर लेंगे, नहीं होगा तो देख लेते हैं। तो ये त्रिभुज में आ गए, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या बताइए, tan थीटा का ना प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, SK होगा। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का sin 60 बटा cos 60, देखिए ऐसे निकालिए, sin 60 अब बटा cos 60 हुआ। अब sin 60 0 30 45 60 √3/2 हो गया, √3/2 हुआ, और cos 1/2 हुआ, ये पलट जाएगा, √3/2 इंटू 2/1, ये कट गया, √3 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, √3 इजकल टू क्या हो जाएगा, PS तो दिया हुआ है 30/, अब कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SK √3 इजकल टू 30। तो SK इजकल टू क्या हो जाएगा, 30/√। अब यहाँ पे आप परिमेयकरण करके S का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ओ 28.5 है सही, यहाँ पे 28.5 है PS का, यहाँ पे हो गया √3 इजकल टू क्या हो गया, PS की जगह पे 28.5 बटा SK। अब कोना कोनी गुना करेंगे, ये हो गया SK √3 इजकल टू 28.5, तो SK इजकल टू क्या हो जाएगा, 28.5/√, ये हो गया ना। इसको ऐसे ये रहने देते हैं इसको, अब आ जाइए बड़ा वाला त्रिभुज में, ये पूरी त्रिभुज PSR में। अब त्रिभुज में आ जाइए, किस में, PSR में। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कितना किसका प्रयोग करेंगे, इसमें भी वही ना निकालना है, तो इसमें भी tan थीटा का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, PS बटा SR, PS बटा SR हो जाएगा ना। अब PS का मान फिर 28.5, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बैठा दीजिए यहाँ पे। अब इधर चलिए, यहाँ पे 28.5/SR कोना निगुना हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, SR इजक्वल टू 28.5 हो जाएगा ना। अब देखिए एक मान यहाँ पे आपका ये हो गया, SR का वैल्यू हो गया ना, ये मान हो गया आपका SK का वैल्यू। अब देखिए इस S से R तक के दूरी में से ये वाला जो टोटल दूरी है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस टोटल दूरी में से अगर आप
इतना ठो का दूरी घटा दीजिएगा तो ये वाला निकल जाएगा। यही नहीं निकालना था आपको कि लड़का वहाँ से कितना दूर आया है। तो लड़का यहाँ से कितना, लड़का का ये टोटल दूरी अब माइनस ये जहाँ पे पहुँच गया था पहले, मतलब चल के जहाँ पे पहुँचा, टोटल दूरी में से ये वाला दूरी घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा ना। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, के आर निकालेंगे ना। के आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एस आर माइनस एस के हो जाएगा। एस आर के जगह पे 28.5√3 माइनस क्या हो जाएगा 28.5/√, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे √3 एलसीएम हो जाएगा, हो गया √3 एलसीएम। अब यहाँ √3 से √3 गुना हो जाएगा ऊपर में जाके, तो सीधा सीधी 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे √3 ये √3 जाके ऊपर में गुना होगा ना, तो 3 होगा। 3 को 28.5 से गुना कर देंगे, होगा ऐसे। तो ये हो गया 15, 8 तिया 24, 1 25, 3 दूना 6, 2 8, यही ना हो गया 85.5। दिक्कत कोनो, यहाँ पे क्या लिख देंगे अब हम 85.5। कैसे हुआ समझ में आ गया ना कि √3 से √3 को गुना करे थे तो 3 हो गया सीधा सीधी। अब माइनस क्या कर देंगे 28.5 कर देंगे। अब इसमें से 28.5 आप माइनस कर लीजिए, 0 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, 57 हो गया ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका 57/√, हो गया ना। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो ये हो गया 57/√3 इंटू √3/√3। ये क्या हो गया 57/√3/3। इससे काट दीजिए, 19 बार में कट गया, इसकल टू क्या हो गया 19√3। ये हो गया आपका आंसर। इसको बंद करो। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे। भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु है भूमि का, इस भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, कितना ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा है। ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर, तो भवन का शिखर यही ना हुआ। इस शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, इस पे मीनार लगा हुआ, जैसे छत पे टावर नहीं लगता है वैसे ये इस पे भी एगो टावर लगाया गया है। संचार मीनार भाई टावर है, बुझी ना। यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर लगा हुआ है ना। कहता है क्या मीनार के तल से, तो मीनार का तल ही हुआ, शिखर मीनार का ये हुआ ना ऊपर में। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो कोण तो धरती पे न बनेगा। अब देखिए मीनार के तल से और मीनार के शिखर से तल ये हुआ, शिखर ये हुआ ना। मीनार के तल और शिखर, देखिए इससे कितना कितना का कोण बन रहा है कोण बन रहा है 45 और 60 का ना। तो 45 का ये देखिए ये बनेगा ना, 45 का 60 का वो बनेगा ना, उधर फैल रहा है ना, वो तो बड़ा होगा ना उधर जाके। तो ये बना 45 का, ये कोण कितना का बना 45 का, और ये कोण बना कितना का पूरे कोण है
60 का। तो क्या कहता है ज्ञात करने? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कहाँ ज्ञात करने? मीनार की ऊंचाई, तो मीनार इतना दूर ऊंचा है ना, इतना ऊंचा। तो ये क्या है ज्ञात करने? देखिए सेम जो सवाल इससे पहले हम लोग बनाए थे वैसी टाइप से ये भी बनेगा। एक बार ये निकाल लेंगे और एक बार वो निकालेंगे। देखिए पहले छोटकिनमा त्रिभुज में आते हैं हम लोग। तो त्रिभुज का नाम हो गया, इसमें देखिए दिया हुआ, पहले जो उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है पी के इजकल टू कितना, 20 मीटर, और के आर नहीं दिया गया है। तो के आर इजकल टू होगा क्या? के आर इजकल टू होगा पी आर माइनस पी के, यही ना होगा। ये पी आर में से पी के को जब घटा दीजिएगा तो के आर बचेगा ना, यही ना कहा ज्ञात करने। तो अब हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज में आ जाते हैं पी एस के में, पी एस के में क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का ये छोटकिनमा त्रिभुज नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए लंब दिया गया है, आधार निकालना है। चूँकि देखिए आपको फिर लंबे ने निकालना है, दूसरा बार भी क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब इतना वाला दिया हुआ है, पूरे में से निकालना है, मतलब इतना ठोका लंब दिया हुआ है। इस लंब से आप इस आधार को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ये आधार जब निकल जाएगा तो इससे ये लंब निकल जाएगा ना पूरा वाला। अगर आप ये लंब छोड़ के मन में होगा कि हम इससे यही कर्ने निकालते हैं, तो कर्ने निकालने से देखिए आपको ये वाला ऊंचाई नहीं निकलेगा। ये देखिए ये आधार तो दोनों का सेम है ना है, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, सेम है। तो आप इस ऊंचाई से इस आधार को अगर ज्ञात कर लेते हैं तो इस आधार से अभी पूरी ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, पी आर निकलेगा कि नहीं। अब पी आर निकल जाएगा तो उसमें से इसको घटा देंगे तो के आर बच जाएगा। अगर आप इसको ये नहीं निकाल के, ये नहीं निकालते हैं, आप हे ही करने लगते हैं, लंब दिया हुआ कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण निकालने से इसको कोनो फायदा होने वाला है? कर्ण दोनों का अलग अलग निकल जाएगा। हमको जो ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने के लिए हमको ये पूरा चाहिए, उस पूरा में से घट जाएगा तो इतना हो जाएगा। समझे बात को? इन्हें तो कर्ण निकालने लगेगा तो कर्ण इसका अलग निकल जाएगा, इसका अलग निकल जाएगा। कर्ण निकालने इसको कोई लेना देना है, देखिए कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कर्ण दोनों का निकाल लीजिएगा तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब लंब भी पूरी निकालिएगा तो पूरी वाला से इसको घटा देंगे। समझ गए ना क्या हम लंब निकाल रहे हैं? तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो लगा दिए हम यहाँ पे tan कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री इजकल टू क्या हो गया, पी के बट्टा, यही नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 45 का वैल्यू कितना है, tan 45 का 1 है। तो यहाँ पे दे दीजिए 1 इजकल टू क्या हो गया, पी के बट्टा पी के 20 है। हाँ तो यहाँ पे क्या बैठा दिए 20। तो अब पी एस का मान कितना हो जाएगा, पी एस इजकल टू 20। देखिए ये 20 निकल गया ना पूरी। अब ये छोटकिनमा त्रिभुज से हम ये आधार निकालने, अब चलते हैं बड़का त्रिभुज में ना, पी एस आर में। अब आ जाइए त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसमें अभी तो लंबे ने निकालना है, तभी ना लंबे बड़का लंबे निकलेगा, तब नहीं छोटका लंब घटा देंगे तो वो वाला बच जाएगा। क्या लिखेंगे बोलिए, किसका प्रयोग करें, tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, पी आर बटा क्या हो जाएगा, पी एस, यही ना होगा, पी आर बटा पी एस। अब पी आर की जगह पे पी आर का जो मान है तो है, नहीं है तो नहीं है, छोड़ देंगे। tan 60 का मान कितना हो गया, √3 हो गया। तो यहाँ पे बैठा देंगे √3। अब बटा कुछ नहीं तो 1 बैठा देते, अपने मन से कहे तो कोना कोनी गुना करना है, और नहीं भी करिएगा तो छोड़ दीजिए इसको। इजकल टू क्या हो गया, पी आर तो है नहीं आपके पास में, पी एस देल है, मतलब दिया नहीं, निकालें हम लोग यहाँ पे 20। ये 20 हो गया, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, पी आर इजकल टू 20 रूट, यही हो गया। अब पी आर आपको पता हो गया है, नहीं निकल गया है। अब पी आर में से देखिए हमको ज्ञात करना के आर ना, अब क्या लिखेंगे, के आर इजकल टू क्या होता है, पी आर माइनस पी के। तो अब पी आर के जगह पे आप ये बैठाइएगा
20√3 और माइनस कौन चीज़ करिएगा, सॉरी माइनस 20 है ना, तो ये 20 कर दीजिए। अब देखिए दोनों में 20 कॉमन ले सकते हैं ना हम यहाँ पे, तो बच गया क्या इधर, √3 या -1 हो गया। उसको पाउज कर, पाउज करना है। कहता एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल के शिखर पर इस बार मूर्ति लगा हुआ है ना, पेडेस्टल है एगो, वही जो पिछले सवाल में हम लोग पढ़े थे, तो उस बार भवन के शिखर पे था, इस बार वही बोल रहा पेडेस्टल है, मतलब टावर ये समझिए ही हुआ है। ये लाइन पूरा पूरी सीधा नहीं होता, देखिए नहीं स्केच का जरूर नहीं। देखिए ये पेडेस्टल है, इसके शिखर पे, तो इसके शिखर यहाँ पे होगा, इस शिखर पे मूर्ति लगा हुआ है, कितना मीटर का, 1.6 मीटर का, इसके ऊपर में लगा हुआ है। देखिए 1.6 मीटर है ना ये, एक 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन, भूमि के बिंदु से, भूमि तो ये पूरा है, पूरा भूमि है, इस भूमि के शिखर से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन, ऊपर में बन रहा होगा ना, हमारे रखे चाहिए हमारे दिमाग में घड़ी पूरा से बेसी नहीं बस के दिए पानी लग बेसी अगले सुनिए, शिखर से ऊपर में है ये शिखर, मतलब तो उन्नयन कौन बन रहा है, तो यहाँ पे कौन बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, इसी में नहीं बन रहा होगा। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा ना, पहले रुक जाइए, और कुछ हो कहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के, सुनिए इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर यही ना है, पेडेस्टल का शिखर है, मूर्ति का क्या है, पाद बिंदु है ना, है तो इससे सबके देखा था से बढ़िया हो गया, गीत पकड़ा को खाली एक हम यहाँ पूरा कर लिए देखो जेकरा फोन में की तरह मारे मैं
ये है। अब देखिए कौन कितना कितना बन रहा है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 बन रहा है, वो 60 बन रहा है, तो ये पूरी जो कोण है कितना का बनेगा? 60 का बनेगा। और फिर क्या कह रहा है? उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45। ये बन रहा है नहीं बन रहा है, यही नहीं बन रहा है। इसको मिटाइए देते हैं, इससे क्या ये तो समझ में आइए गया ना कैसे होता है, तो इसे हटा देते हैं। अब एगो 60 बन रहा है, एगो 45 बन रहा है। तब इस बार क्या पूछ रहा है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तभी आपको यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ था, आप इतना ठोका निकाले थे। अब ऊपर के दिल है, निचला का था ज्ञात करने के लिए, फिर भी वही काम करना है। ऊंचाई वाला हिस्सा है नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इसमें देख लीजिए, हम लिख देंगे कि के आर इजकल टू कितना है? 1.6 मीटर है। और पी के क्या हो जाएगा? पी के इजकल टू हो जाएगा पी आर माइनस के आर। अब आ जाते हैं हम लोग छोटकिनमा त्रिभुज में, पी एस के में। त्रिभुज पी एस के में क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री इजकल टू नहीं हो जाएगा? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? पी के बटा पी एस होगा कि नहीं? अब 45 का मान कितना? 1। यहाँ पे बैठा दीजिए 1 इजकल टू पी के जगह पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे दे दीजिए पी के। अब पी एस ओ नहीं है ना है। अब यहाँ से हो गया आपका पी के इजकल टू, मतलब पी एस जितना है उतना ही कौन है? पी के है। अब बड़का त्रिभुज में चलते हैं हम लोग, पी एस आर। ना इसमें क्या हो जाएगा फिर? tan कितना डिग्री? 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? पी आर अब बट्टे क्या? पी एस आधार न है, पी आर बट्टा होगा कि नहीं? कहे तो चाहिए ना निकालना हमको, तो यहाँ हो गया पी आर बट्टा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? वही पिछले वाला सवाल का जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इस बार नहीं कर दिया है। पिछला वाला समझ में आ गया तो भी समझ में आ जाएगा। tan 60 का वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे कितना? √3 बैठा देंगे इजकल टू पी आर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? पी के प्लस, यानी तो पहले रहने दीजिए यही, अभी यही रहने दीजिए, पी आर बट्टा पी एस। अब इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? पी एस √3 इजकल टू क्या हो गया? पी आर। अब यहाँ से देखते हैं पी एस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी आर नहीं लिख सकते हैं, सॉरी पी के लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। या यहाँ पे पी आर जो है, पी आर को आप क्या लिखिएगा? किधर गया पी आर? देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी आर इजकल टू हो जाएगा, पी आर इजकल टू हो जाएगा पी के प्लस के आर। होगा कि नहीं होगा? पी आर इजकल टू क्या होगा? पी आर की जगह पे क्या लिखेंगे? पी आर की जगह पे लिखेंगे पी के प्लस के आर, पी के प्लस के आर। इसके जगह पे लिखेंगे पी के प्लस के आर। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं यही। अब यहाँ पे ये हो गया पी एस √3। अब पी के जो है आपका किसके बराबर है? पी एस के बराबर है। यहाँ तो ये पी एस √3 है ही, ये हो गया क्या? पी एस ना हो गया पी के की जगह पे,
पी एस प्लस के आर के जगह पे इसका मान बैठा देंगे। के आर कितना है 1.6 है, होगा कि नहीं, होगा नहीं यही। इसके आगे में हम लिख देते हैं, काहे लिखे हैं, इसके आगे में लिख देते हैं, इसके आगे में लिख देते हैं कि पी एस काहे लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी के इजकल टू पी एस है, हो गया ना। अब देखिए इस पी एस को आप इस साइड लेके चल आइए, तो पी एस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पी एस √3 माइनस पी एस इजकल टू क्या हो गया 1.6 मीटर। अब पी एस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया √3 माइनस 1 इजकल टू क्या हो गया 1.6। अब पी एस इजकल टू क्या हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस, अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो लिख देंगे हर का क्या लिखेंगे, पी एस इजकल टू पहले लिख लेते हैं 1.6 बटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा कितना 1.6 √3 प्लस ऐसे ये रहने दो सीधे 1.6 इंटू √3 माइनस 1, यही ना होगा, प्लस है हाँ। अब ये वाला गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, अब बाय हो गया 3 माइनस 1। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया। तो यहाँ पे हो गया आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, अब बाय क्या हो गया 2। इससे आप इसको काट दीजिए, 0.8 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। अब ये कितना हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया आपका